बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि गाड़ी ही ऐसी लॉन्च हुई है पाकिस्तान के अंदर। मैं अब बहुत क्लीशे लग रहा है बार बार यही बात करते हुए कि 2026 जो है इस वक्त बरसात, 25 में भी हुई बरसात, लेकिन वो बरसात कुछ भी नहीं थी जो 2026 में हम एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं और मुस्तकबिल में करने भी वाले हैं। उसी सिलसिले में एक और गाड़ी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दी गई है। ऑलरेडी खबरें आप तक पहुंच ही चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेटो T2 की। इट्स अ वंडरफुल व्हीकल, बहुत बहुत प्यारी गाड़ी है ये। यहाँ पे एक और मजे की बात कि दिस इज ऑल्सो PHEV, 1.5 GDI इंजन के साथ आ रही है एंड दिस इज PHEV। ठीक है, और अगेन काफ़ी सारी बातें इसमें ऐसी हैं कि जो जिसकी आइस इंजन वाली गाड़ी है थोड़ी सी डिफरेंट है स्पेक्स में भी, और काफ़ी सारी चीज़ें जो आगे चल के हम वीडियो में बात भी करेंगे। इससे पहले कि अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। जेटोर अब तो पाकिस्तान में हाउस होल्ड नेम बन ही चुका है, पाकिस्तान में हर कोई जानता है इसके बारे में। लेकिन इफ़ यू आर लिविंग इन गल्फ कंट्रीज़ या हो क्या है आप वहाँ से दीगर ममालिक में भी अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ वेल नोन ब्रांड ओवर देयर। अगेन काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं इसकी जो कि ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग मीन्स फॉर एग्जांपल आप इसकी ग्रिल देखते हैं, जो ब्रांडिंग की गई है वो बैकलेट है, वो आपको रात के वक्त चमकती हुई नजर आएगी। और ये पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि जो हेवल H6L आ रही है या लॉन्च हुई है चाइना के अंदर, उसके अंदर भी फ्रंट एंड बैक पे जो हेवल लिखा हुआ है वो भी बैकलेट होने वाला है और रात के वक्त बहुत खूबसूरत लगेगा। LEDs लगी हुई हैं। सेम केस इस गाड़ी में भी है। तो ट्रेंड PHEV का तो अपनी जगह, अब ये जो फीचर्स हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो नुमाइशी चीज़ें भी हैं, ये कंपनीज एक दूसरे को देख के अडॉप्ट करती हैं और इसमें भी हमें वही सीन नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे, लैंड रोवर आप ये समझ लें कि सस्ते में आपको मिल रही है। ठीक है, वही डिज़ाइन है, वही एग्रेसिव किस्म की और बॉक्सी किस्म की आपको रोड प्रेजेंस इसकी मिलती है एंड इट लुक्स क्वाइट क्वाइट, वो क्या कहते हैं कि एलीट लेवल की SUV आपको दिखाई देती है। Having said that, why not we go and check out the specifications and let's talk about it later. आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है मुझे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस व्हीकल। क्या मुस्तकबिल होने वाला? मुस्तकबिल वी नो कि लाइन लग जाएगी इसकी भी बुकिंग की, और ये भी शायद काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि गाड़ी ही ऐसी है और फीचर्स ही ऐसे हैं। लेट्स डाइव डीप इनटू इट। सो गाइस, जेटो T2 PHEV, जिससे ब्रांड किया जाता है आमतौर पे शंघाई T2 और ट्रैवलर CDM के नाम से भी, दिस इज अ प्लग इन हाइब्रिड वर्जन ऑफ रगेड SUV जो कि सिग्निफिकेंटली अपग्रेडेड है अपनी पावर के अंदर और फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर अपने प्रीडेसेसर से। लेकिन साथ ही साथ ये अपनी जो बजट डिफेंडर वाली लुक है वो ज़रूर मेंटेन रखती है, यानी कि आपको ये ख़रीद के डिफेंडर वाला एहसास ज़रूर होगा। एस्थेटिक इसके ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये आ रही है 1.5 लीटर सुपर हाइब्रिड CDM के साथ। PHEV वेरिएंट रिप्लेसेस द 2.0 लीटर टर्बो, जो आपको याद होगा कि पहले 2.0 लीटर के साथ ये आई थी, लेकिन इस दफा ये आ रही है हाईली एफिशिएंट हाइब्रिड स्पेसिफिक पावर ट्रेन के साथ। अगेन 1.5 लीटर TGDI टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर हाइब्रिड स्पेसिफिक इंजन है इसका। कंबाइंड आउटपुट जो मिलेगी आपको 380 हॉर्स पावर और मैसिव 610 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क इसमें देखने को मिलेगा। 3 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन इसके अंदर यूज हो रही है। आमतौर पे इसे हम DHT यानी कि डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन कहते हैं। बैटरी ऑप्शंस इसके अंदर क्या हैं? इसके अंदर आपको मिलेगी 26.7 किलोवाट आवर्स की बैटरी, जो कि 100 से 129 किलोमीटर प्योर इलेक्ट्रिक रेंज आपको दे सकती है। अब ये इतना बड़ा गैप क्यों है 100 से 129 का? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ट्रेन, वो सरफेस, वो जगह जहां आप इसे चला रहे हैं। सेकेंडली, आप किस तरह चला रहे हैं, 90 की स्पीड पे चला रहे हैं या सीधे ही 140 से 150 पे चला रहे हैं, वो डिफर करेगा। इसलिए कंपनी आपको, ये एस्टिमेटेड है ये फिर भी, ठीक है, ये रियल लाइफ जब टेस्ट होंगे तो तब हमें पता चलेगा कि आमतौर पे ये किस तरह और
कितनी एवरेज रहती है, लेकिन दिस इज अकॉर्डिंग टू द कंपनी। लॉन्ग रेंज की बात करें तो लॉन्ग रेंज वेरिएंट में 43.24 किलोवाट आवर्स की बैटरी आती है, जिसमें आप 212 किलोमीटर की प्योर इलेक्ट्रिक रेंज हासिल कर सकते हैं CLTC के मुताबिक। कंबाइंड रेंज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 1100 प्लस आपको ये आराम से 11 to 1200 ये दे देगी। आपका फ्यूल टैंक भी फिल हो, चार्ज भी फुल हो, फिर आपको इतनी 1100 प्लस की टू 1200 की रेंज ये दे देगी, जो कि मेरा ख्याल है इस वक्त वन ऑफ द टॉप टियर व्हीकल्स में हमें देखने को मिल रही है। वही रेंज आपको इससे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चार्जिंग इसकी सपोर्ट करती है DC फास्ट चार्जिंग, 30 to 80% ये सिर्फ 30 मिनट में चार्ज हो जाएगी। सो गाइस, परफॉर्मेंस की बात करें तो PHEV वेरिएंट जो है वो नोटिसेबली क्विकर है ऑफ द लाइन अगर आप इसे कंपेयर करते हैं इसके आइस इंजन 2 लीटर इंजन के साथ, थैंक्स टू डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब अगर इसका 0 to 100 की बात करें, क्योंकि डुअल इलेक्ट्रिक मोटर भी है, इतना ज़्यादा 600 प्लस इसका टॉर्क है, तो कितने में करती होगी? एस्टिमेटेड कंपनी एक हमें देती है फिगर, वो है 7.5 सेकंड्स में 0 to 100 कर जाएगी। अंडरस्टैंडेबली ये कोई एरोडायनामिक शेप नहीं है, शेप इसकी आप देख सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा वो स्पोर्टियर चीज़ नहीं है, फिर भी 7.5 इज़ अ ह्यूज नंबर। इसका जो 3 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन है उसे डिज़ाइन इस तरह किया गया है जो कि आपको देता है स्मूदर ट्रांजिशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल पावर कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड CVT। एफिशिएंसी की बात अगेन हम करें, पहले तो हमने परफॉर्मेंस की बात की, एफिशिएंसी की बात करें तो फॉर डेली अर्बन कम्यूटिंग ये आप प्योर EV पे चलाएं इसे, क्योंकि 100 प्लस तो ये आपको वैसे भी एवरेज दे ही रही है, और पोटेंशियली एलिमिनेटिंग फ्यूल कॉस्ट फॉर लोकल ट्रिप्स, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो फिर भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज होगी है, उसका भी बिल आएगा, लेकिन अगर आपने सोलर लगाया हुआ या डेडिकेटेड मीटर सिर्फ इसी के लिए लगाया हुआ है, उस पर फिर एक्स्ट्रा घर वाले भी मिक्स होकर टैक्स वगैरह नहीं पड़ेगा, इसके लिए अलग मीटर लगा लें, या आपके पास सोलर लगा हुआ है तो ये आपको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी कंपेयर टू फ्यूल प्राइसेस। अब फ्यूल प्राइसेस भी एक जगह ठहरती नहीं है, डेली इजाफा हुआ हुआ होता है, तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि आपको फ्री ही पड़ेगी शहर के अंदर, और सोलर लगा हुआ है तो फिर तो एब्सोल्युटली फ्री है। अब आपको मजे की बात बताऊं कि इसके जो यूजर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है इसकी, अगर आप रियलिस्टिक फ्यूल कंजम्पशन देखते हैं तो उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 1.3 लीटर पर 100 किलोमीटर टू 1.8 लीटर टू 100 किलोमीटर। अब आपको मजे का फैक्ट बताता हूं, और ये कंपनी नहीं कह रही, जो इसका हाइब्रिड मोड है उसके रियलिस्टिक रिव्यूज जो इसके यूजर्स ने दिए हैं, उन्होंने पता क्या बताया, 1.3 से 1.8 लीटर टू 100 किलोमीटर, जिसका मतलब बनता है 75 किलोमीटर टू अ लीटर से 55 किलोमीटर टू अ लीटर तक ये आपको एवरेज रहती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी बैटरी चार्ज है आपकी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आउट क्लास किस्म की ये एवरेज आपको, ये यूज़र्स की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी तो पता नहीं क्या क्या क्लेम करेगी, यूज़र्स ये दे रहे हैं, और अगर इतनी भी मिल रही है नेक्स्ट टू नन नहीं है, और क्या चाहिए। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की बात करें, क्योंकि द लुक्स ऑफ इट व्हेन यू लुक एट इट आपको लगता है कि बड़ी क्लास किस्म की 4x4 होगी, बट नहीं, मोस्टली मार्केट्स में ये फ्रंट व्हील ड्राइव के तौर पे आती है, जो कि इजीली हैंडल कर सकती है आपकी हल्की फुल्की ऑफ रोड भी, स्नोई एंड रेनी एंड कीचड़ वाले ट्रैक्स इजीली कर सकती है। लेकिन इसका एक एग्जिस्ट करता है 4x4 वेरिएंट भी, लेकिन वो सिलेक्टेड मार्केट्स में है, और more than 610 horsepower and 900 plus न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सम सेलेक्टेड मार्केट्स इन द वर्ल्ड में अवेलेबल है। आई डोंट थिंक के पाकिस्तान के अंदर वो अवेलेबल होगा। चलिए जी, ये तो बातें होगी। वैसे सेफ्टी के बारे में बात करते जा रहे हैं तो लेवल 2 एडास इसके साथ आपको मिलता है, इक्विप्ड विद 540 पैनोरामिक कैमरा, जिसमें ट्रांसपेरेंट चैसी वगैरह भी आपको नजर आएगी, प्लस 6 एयर बैग्स एंड व्हाट नॉट। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में आप जाएंगे तो मैसिव टॉर्क आपको मिलेगा, इनक्रेडिबल फ्यूल एफिशिएंसी फॉर द इट्स साइज वो मिलेगा, व्हीकल टू लोड पावर फॉर कैंपिंग आपको मिलेगी, एंड लग्जोरियस हाई टेक कैबिन मिलेगा। कॉन्स के बारे में बात करें तो एक ही कॉन है कि इतनी ज़्यादा आपको टेक मिल रही है, हो सकता है कि 99 तो नहीं कहता, 90% ऑफ द टेक आप यूज़ भी ना करें, तो वो फॉर सम पीपल इतनी ज़्यादा टेक जो है सामने वो ओवरवेलमिंग हो सकती है। नॉट फॉर मी,
क्योंकि मैं तो इग्नोर ही कर दूंगा। अगर मैं चला रहा हूँ तो जो जिस गांव जाना नहीं है उसका पता क्या करना है वो मैं छेड़ूंगा ही नहीं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उन्हें ही ऑपरेट करूंगा। लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा आप कैबिन इसका देखें तो वो थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो जाता है ओल्ड स्कूल बंदा, तो वो शायद एक हो। बाकी ये है कि रीसेल वैल्यू ये वक्त ही बताएगा। अभी हम उसे ना प्रो कह सकते हैं ना कौन कह सकते हैं। आने दें इसे मार्केट में, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट एंड व्हाट डू यू मेक ऑफ इट। मुझे तो गाड़ी बड़ी पसंद आई। इंशाल्लाह इसके टेस्ट राइड के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम टेस्ट राइड कर रहे हो, इसका प्रैक्टिकल रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं। वो ऐसे ही पता चलेगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन दबाया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।